हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर न्यू वीडियो। तो आज हम सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मींस डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। आजकल बहुत तरीके से इन चीज़ों को डिफाइन किया जाता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सप्लाई एंड डिमांड जोन, दोनों सेम ही है। बस आजकल बड़ा चढ़ा के बताने के लिए नहीं, इसे सप्लाई जोन, इसे डिमांड जोन, बट एक्चुअल में होता सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही है। एक ऐसी जगह जहाँ पे ऑर्डर पड़े हो बड़े इंस्टीट्यूशन के, तो देखते हैं अभी हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें पहले फाइंड करना है कि प्राइस 2-3 बार वहाँ से सपोर्ट लिया हो या प्रीवियस टाइम उस जगह से रिएक्ट किया हो। तो यहाँ पे देखो 1-2, ये डेली टाइम फ्रेम है। हमें हर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना है और वो ज़रूरी भी है, बिकॉज एक टाइम फ्रेम में एनालिसिस करके पता नहीं चलेगा कि प्रॉपर है या नहीं। जो जोन हमने बनाया है 1 आवर पे जाएंगे। अभी देखो यहाँ पे पता चलेगा। हाँ, अभी यहाँ पे देखो, फर्स्ट टाइम मार्केट आया, सपोर्ट को ब्रेक किया, देन फिर अपसाइड मोमेंटम कर दिया। अभी यहाँ से हमको मालूम है कि ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। तो फिर मार्केट फिर बाउंस बैक किया। नेक्स्ट टाइम जब जाएगा तब मार्केट देखने का कि क्लोज दे पाएगा या नहीं। अभी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, प्रीवियस टाइम भी बाइंग आई है, तो यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो लोग ऐसे ही ट्रेड करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कुछ जन ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, ब्रेक डाउन ट्रेड करते हैं, बट मैं मोस्टली ट्रैप ट्रेडिंग ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बिकॉज मार्केट जीरो सम गेम पे चलता है। कोई गवाएगा तो कोई कमाएगा, और बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर रिटेलर्स से उनके स्टॉप लॉस हिट करवा के उनका प्रॉफिट होता है। तो वो एक साइकोलॉजी पे चलते हैं कि अभी देखो ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, मार्केट ऊपर से गिरते आ रहा है, प्राइस एक्शन बनाया और यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। मतलब जिधर लोअर लो फॉर्म आ रहा था, अभी उधर हायर हाई फॉर्म हो गया। फिर मार्केट रिटेस्ट करने आता है। प्रीवियस टाइम भी यहाँ से बाइंग आई थी। मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक करके नीचे साइड सबको एंट्री दिलवा देता है, रिटेलर्स को। तो रिटेलर्स फ्लो में घुसने के चक्कर में जैसा ब्रेक हुआ, नहीं अभी ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे एंट्री बना लेते, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते, और जैसे ही रिटेलर्स की एंट्री हो जाती है, बड़े प्लेयर्स बड़ी क्वांटिटी से एंट्री करके उनका एसएल हिट करा देते हैं और एक अपसाइड मोमेंटम हो जाता है। यहीं पे भी सेम है, सेलिंग आई एक कैंडल, सेकंड कैंडल भी सेलिंग आई। अगर ये ट्रेंडिंग होना होता तो इसको फॉलो थ्रू मिलना चाहिए था, बट ये फॉलो थ्रू नहीं दे पाया। इस कैंडल के जैसा ऐसा 1-2-3 ये वेट करने लग गया, यानी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। अभी अगर ये टाइम यहाँ से बाउंस बैक आया है तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कि नेक्स्ट टाइम भी जब मार्केट ये जोन पे आएगा, ये सपोर्ट डिमांड जोन पे आएगा, तो एक अपसाइड मोमेंटम कर सकता है। और थर्ड टाइम भी यही हुआ, मार्केट ऊपर से सेलिंग करवाते आया। अभी ये कैंडल जो बनी है ना 9:15 की, ये जब ओपन हुई होगी तब ये पूरी रेड होगी इधर तक,
पूरी रेड। अभी ये ग्रीन दिख रही है पर तभी पूरी रेड होगी। तो जैसे ये रेड यहाँ पे आई रहेगी, सारे रिटेलर्स ने सोचा होगा नहीं अभी ब्रेक कर देगा ये सपोर्ट, तो हम लोग चले जाएंगे। इसलिए मैं बैक डाउन और ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करता, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिटेलर्स के लिए ट्रैप होता है, रिटेलर्स इसमें फंस जाते हैं। तो प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ ब्रेक डाउन किया था, रिटेलर्स फंस गए, बोले नहीं बहुत टाइम से बाइंग में आ रहा है, अभी तो सेलिंग में जाएगा ही। तो जैसे ब्रेक डाउन हुआ यहाँ पे रिटेलर्स एंटर हो गए, अपसाइड ऐसे अवेलेबल हो गए, एंड देन एक अपसाइड बिग मोमेंटम हो गया। कभी भी अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या डिमांड और सप्लाई जोन बनाना है तो बड़े टाइम फ्रेम पे ही बनाना, जैसे 1 आवर, डेली पे मोस्टली वीकली मंथली एनालिसिस के बाद डेली पे देखना। अगर डे डिसाइड करना है कि आज क्या हो सकता है तो डेली पे एनालाइज कर सकते हो। अभी और एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का भी एग्जांपल है, देखो ये रहा रेजिस्टेंस, को 2-3 बार हिट हो चुका है, देखो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। हाँ, अभी जब मार्केट अप एंड मोमेंटम कर रहा है, अब ये रेजिस्टेंस है। अभी रिटेलर्स को क्या बताया गया है कि बुक में या सब जगह पे कि जब मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करे एंट्री ले लेना, अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। बट ट्रैप ट्रेडिंग में इसका पूरा अपोजिट होता है। हमें रिटेलर्स की साइकोलॉजी, बड़े प्लेयर्स क्या कर सकते हैं, वो सब सोच के हमें एंट्री करनी होती है। तो अभी यहाँ पे ये 9:15 की कैंडल है, मार्केट रेजिस्टेंस पे खुला, नीचे आया, धीरे धीरे दिन भर अपसाइड मोमेंटम किया, और दूसरे दिन 9:15 की कैंडल को ब्रेकआउट किया। ये कैंडल जो आपको अभी वीक दिख रही है, ये जब ओपन हुई रहेगी तो यहाँ से आके ऐसे जाके यहाँ पे ब्रेकआउट सबको दिखाया रहेगा। बट मैंने कहा था मोस्ट ऑफ द ब्रेकआउट फेल होते हैं। तो जैसे ब्रेकआउट दिखा, यहाँ पे प्रीवियस ट्रेंड देख के रिटेलर्स ने सोचा कि अभी बहुत सेलिंग हो चुकी है, अभी बायर्स को एक बार प्रॉफिट मिल सकता है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट जैसा होने आया होगा, ये जो कैंडल का वीक देख रहे हो ये, तो रिटेलर्स ने एंट्री की रहेगी सी साइड, और यहाँ पे उनके एसएल होंगे, और जैसे एसएल बन गए बड़े प्लेयर्स ने डम करवा दिया। देखो ये जो बड़ी कैंडल है, यहाँ पे सबके एसएल लगे थे प्रीवियस डे से, सब जन धीरे धीरे स्लो बाइंग आ रही थी। अगर बाइंग तगड़ी आनी होती तो ये टाइप में आ सकती थी, बट बाइंग कैसे आई, पहले स्ट्रॉन्ग सेलिंग, फिर धीरे 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 अपसाइड मोमेंटम किया, अपसाइड भी सबको बुलाया, नीचे सबके एसएल अवेलेबल हो गए, और वैसे मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल के साथ सपोर्ट पे लगा गया। ये साइकोलॉजी समझनी बहुत ज़रूरी है। और कुछ एग्जांपल देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, और ये आप 15 मिनट पे भी देखोगे तो भी ये वैलिड होंगे, देख लो। बड़े टाइम फ्रेम पे बनाना है, छोटे टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना है। अभी देखो यहाँ पे भी मैंने कहा था ना, जो कैंडल्स ये सपोर्ट ब्रेक करके क्लोज नहीं दे पाया, पर जब ये कैंडल बनी होगी ना, अभी ये पिन दिख रही है, पर जब भी बनी होगी ना तब ये पूरी रेड ऐसी रेड बनी होगी, जिसको देख के सब रिटेलर्स नीचे साइड एंट्री बनाते, ऊपर का स्टॉप लॉस रखते, और मार्केट तुरंत झट से उनका ऐसे हिट कर देता है।
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मोस्टली आप साइकोलॉजी, मार्केट साइकोलॉजी, ट्रेंड कौन से साइड है उस हिसाब से प्लान करना। मार्केट में हर टाइम हम सही नहीं हो सकते, बट जितने भी टाइम हम होंगे उतने टाइम कुछ ना कुछ घर पे लेके जाना है। और मतलब ट्राई करना कि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहे। अगर तुमने 10 मतलब अभी तुम्हारा सेटअप की प्रोबेबिलिटी है 70%, 60%, फिर भी तुम जीत सकते हो। बिकॉज अगर तुमने 3-4 बार छोटा छोटा ऐसे ले लिया, जैसे कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट होने आया, अगर ब्रेकआउट में तुम घुस गए, फिर नीचे ये एसएल, यहाँ पे एसएल दे, यहाँ पे एसएल दे, सबके एसएल कट गए। यहाँ पे एक एम दिखा, नीचे साइड भी कैंडल बनी, इसको ब्रेक करने के लिए पूरी रेड कैंडल बनी होगी ऐसे, फिर ये रिजेक्शन जाके अपसाइड क्लोज हो गई। एसएल छोटे छोटे जाने दो, पर जिस टाइम तुम सीख जाओ उस टाइम रिस्क रिवॉर्ड बड़ा रखना, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड ही तुम्हें तुम्हारा कैपिटल वाइप आउट होने से बचाएगा। तो कुछ और एग्जांपल देखते हैं। टाइम फ्रेम बड़ा रखना, क्योंकि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तुम सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना के कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम छोटे टाइम फ्रेम पे बनाओगे तो तुम्हें बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है वही नहीं समझ में आएगा। बाई चांस अगर ऐसा हो जाए कि समझो तुमने यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, बट रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो तुम्हें लगेगा कि देखो ये ब्रेकआउट कर दिया, बट ये इन्वर्टेड हैमर बना, अभी देखो ये कैसा दिखेगा अगर गलत बनेगा तो। जस्ट इमेजिन, देख लो ये बनेगा ऐसे, अगर गलत बन गया तो फिर देखो तुम यहीं पे ये जो इन्वर्टेड हैमर बना, तुम्हें लगेगा अरे रिजेक्शन भी दे दिया है, अभी हम इसका स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे प्लान करेंगे, पर आपका एसएल हिट हो जाएगा। तो प्रॉपर रेजिस्टेंस बनाना भी इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा कुछ नहीं, बड़े टाइम फ्रेम पे बस अगर तुम वीक पे बनाओगे तो वीक पे बनाओ, या तो बॉडी डिसाइड कर लो किस पे बनाना चाहते हो। अभी मैं तो मोस्टली वीक पे बनाता हूँ, क्योंकि देखो क्योंकि वीक पे बनाएंगे ना तो छोटे टाइम फ्रेम पे फिर हमें वो जो वीक लगा है ना वो कैंडल्स दिखाएगा कि मतलब टच करके पिन बना दिया है उस हिसाब से। तो ये हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस, डिमांड और सप्लाई। बे डिमांड जोन मतलब यहाँ से बायर एंट्री करेंगे, पर एक टाइम ऐसा आएगा अगर ये मल्टीपल टाइम हिट हो गया है तो इसको ब्रेक डाउन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो फिर तभी ऐसा मत करना कि मतलब ऐसा लगेगा कि नहीं अभी ब्रेक डाउन करेगा फिर घूम जाएगा, ऐसा नहीं होता हर बार। हमें देखना भी पड़ता है कि सपोर्ट या वो डिमांड जोन कितने बार हिट हो चुका है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, अगर सह सकता है या नहीं, या तो फिर अगर ट्रेंड डाउन साइड है, अभी ट्रेंड डाउन साइड है देख लो, और ये मल्टीपल टाइम हिट हो चुका है 1 2 3 4, वे 5th टाइम जब आएगा बाई चांस हो सकता है कि ये यहाँ पे खुले, एक बड़ी रेड कैंडल बनाए और फॉलो थ्रू दे दे 50,400 तक, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट फिर वही है। मतलब इन द सेंस इसे सपोर्ट नहीं कह सकते, बिकॉज पहले प्राइस ने यहाँ से रिएक्ट किया है बड़ी वीक बना के 1 2, तो यहाँ तक प्लान कर सकते हैं मे बी नेक्स्ट टारगेट हो 50,000, बट ये एक वैलिड सपोर्ट है बिकॉज प्राइस ने यहाँ पे आके रिएक्ट किया है, यहाँ पे आके रिएक्ट किया है, यहाँ पे आके रिएक्ट किया है। अभी वो देखना कल की
प्राइस यहाँ से रिएक्ट करता है या नहीं। पर अगर बहुत बार हिट हो चुका है सपोर्ट तो मार्केट ब्रेक डाउन कर सकता है, ट्रेंड भी डाउन साइड है। अभी हम थोड़े कुछ और एग्जांपल देखते हैं कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अभी देखो हाँ, ये भी देख लेना, एक एग्जांपल ये रेजिस्टेंस, ये है सपोर्ट। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मोस्टली एक रेंज होती है जिसमें प्राइस मूव करता है या बड़े प्लेयर्स अपने एंट्री एग्जिट करते हैं। साइकोलॉजी नंबर के पास होगा सपोर्ट या डिमांड जोन, तो वो एक वैलिड सपोर्ट या डिमांड जोन कह सकते हैं उसे अपन। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ से पहले भी मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था 1 2 सेकेंड टाइप। ये सब आगे का भूल जाओ, ये सब भूल जाओ। अभी ये दो है तो ये दो हमने मार्क कर लिया यहाँ पे। हाँ, अभी नेक्स्ट टाइम जब प्राइस यहाँ पे आएगा, अगर वो ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा तब हम क्या सोचेंगे। अभी मैं ट्रैप ट्रेडिंग करता हूँ, कोई ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर दे तो वो वही फॉलो करे, बट मैं मेरा स्टाइल बता रहा हूँ। गैप अप खुला, सबको लगा रहेगा नहीं, गैप अप भी खुला है, मार्केट स्ट्रांग है, लेकिन प्रीवियस टाइम यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है 2 बार। तो 50 मिनट पे जाएंगे, देखो यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, यहाँ से रिजेक्शन ले लिया। अभी यहाँ पे देखो, ये देखने की बात है। मैंने क्या कहा था, गैप डाउन गैप अप खुला, एक वीक बनाया मार्केट ने, और ये जो ग्रीन कैंडल की देख रहे हो, ये कैंडल, ये 945, ये कैंडल कुछ इस प्रकार बनी होगी, जब फॉर्म हुई होगी, ये यहाँ से लेके ऐसे सब रिटेलर्स को लगा होगा कि नहीं अभी ब्रेकआउट हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस तोड़ के मार्केट ऐसा ऊपर चला जाएगा, ये गैप फिल करने के लिए, गैप फिलिंग तक। बट मार्केट ने क्या किया, सबको एंट्री दिला के यहाँ पे एसएल थे सबके रिटेलर्स के, सबको एंट्री दिला के अंदर क्लोज कर दिया और नीचे साइड सबके एसएल हिट करवा दिए। 5 मिनट में देखोगे तो एक प्रॉपर ट्रेड सेटअप दिख जाएगा। वेट, ये रहा यहाँ पे, देखो ये रहा। अगर कोई नॉर्मल रिटेलर देखेगा तो उसे तो यही लगेगा, अरे क्या गैप अप भी खुला है, मार्केट पॉजिटिव है, रेजिस्टेंस के पास है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाते जा रहा है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट भी कर दिया, बट नेक्स्ट कैंडल रिवर्सल हो गया। तो यही है, सबको लगता है कि नहीं ब्रेकआउट हो जाएगा, ब्रेकआउट हो जाएगा, बट बड़े प्लेयर्स पहले रिटेलर्स को एंट्री करवाते हैं दिखा के, देन
उनके एसएल जैसे ही नीचे अवेलेबल हो जाए वो बड़ी क्वांटिटी के साथ प्ले अराउंड करते हैं और सबके एसएल हिट करवा देते हैं। तो आई होप कि थोड़ा बहुत क्यों ना हो तुम्हें कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ ना समझे तो कमेंट में लिख देना, मैं और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा, मतलब जैसे मेरे से हो पाए। बस इतना ही मोटिव है कि तुम्हें समझ में आ जाए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ना लाइक दिस कि अभी हमारे पास एक बॉल है और एक दीवार है। अगर हम वो बॉल को दीवार पे फेंकेंगे तो वो दीवार को लग के रिटर्न आ जाएगी, तो दीवार उसका रेजिस्टेंस हो गया। समझ रहे हो कि बॉल उसके ऊपर गिरते ही वो रिएक्ट कर रही है। अभी यहाँ पे भी मार्केट गया 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 गया, जैसे ही इसको हिट किया तुरंत एक रिवर्सल कैंडल बना दिया, वो भी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस पे सेल ऑर्डर होते हैं, सपोर्ट पे बाय ऑर्डर लगे होते हैं। रेजिस्टेंस पे सेल करना है कभी भी, सपोर्ट पे बाय करना है, बट वो एक कंडीशन पे डिपेंड करता है कि क्या रिटेलर्स रेजिस्टेंस ब्रेक होने पे एंटर हो चुके हैं। अभी यहाँ पे जैसे डब्ल्यू भी बना, देख रहे हो एक छोटा सा डब्ल्यू भी दिख रहा होगा। वेट एक मिनट, ये देखो कलर को क्या हो गया। ये देखो यहाँ पे एक डब्ल्यू फॉर्म हो चुका है और ये डब्ल्यू पे बहुत सारी रिटेलर्स ने एंट्री की होगी कि बोले नहीं डब्ल्यू भी बना है, ब्रेकआउट भी हो जाएगा, कैंडल भी बुलिश दिखा रहा है, बट वो ये भूल गए कि ऊपर एक रेजिस्टेंस है और ये बड़े टाइम फ्रेम का है रेजिस्टेंस है, छोटे टाइम फ्रेम का नहीं। 1 आवर देख लो, ये बड़े टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है जो हमने सिर्फ इसके बेसिस पे बनाया था। आगे का सब छोड़ दो, सिर्फ ये बेसिस पे देखो। ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया, ब्रेकआउट किया, होल्ड किया, यहाँ पे भी देखो ब्रेकआउट किया, नीचे एसएल अवेलेबल हो गए और मार्केट वन साइड नीचे आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो पोजिशनल लेके जाते हैं उनके एसएल यहाँ पे अवेलेबल थे, इसके लिए ये बड़ी बड़ी कैंडलें बनी है। सो कभी भी ग्रीड मत करना, जितना जितना हम ले सकते हैं, लेने के तो बहुत कुछ है, बट ग्रीड नहीं करनी ज़्यादा और प्रैक्टिस करते रहना। अगर तुम्हें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने में अगर मास्टर करना है तो तुम्हें डेली कम से कम 50 चार्ट्स ड्रॉ करके, अभी जैसे मैंने ड्रॉ करके दिखाया वैसे ड्रॉ करके तुम्हें भी चेक करना है, बड़े टाइम फ्रेम पे जाके बनाओ
छोटे टाइम फ्रेम पे चेक करो कि हाँ मार्केट मूव कर रहा है या नहीं, जहाँ से मैंने बनाया है सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगर मूव कर रहा है तो वेल एंड गुड। और ऐसे फिर जब अभी समझो कल मार्केट ओपन होगा तो आज रात को लेवल बना लो, फिर देखो कि दूसरे दिन मार्केट वही लेवल से रिएक्ट करता है या नहीं, क्योंकि टाइम तो देना पड़ेगा दोस्त। कुछ भी कर लो, टाइम के अलावा कुछ नहीं होगा। ये 1-2 दिन में सीखने की बात नहीं है। क्योंकि 1% लोग ही पैसा बना पाते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो उतनी मेहनत भी करते हैं। तो पहले मेहनत करो, पैसे कमाने का बाद में सोचो। पहले सीख लो, देन आगे डिसाइड कर दे। तो कुछ डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।